आपका जो दिमाग है वो आपका काम नहीं करता, तो फिर आप किसी और के दिमाग से आप काम करते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको पसंद है, जिसमें आप रुचि रखते हैं, आप कौन सा फील्ड में जाना चाहते हैं, उसी में आप स्ट्रेंथ भी दिखाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि आपको 10th के बाद आपको क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए आप 10th का एग्जाम दिए, ठीक है, अब आप 10th के बाद आप क्या करना चाहते हैं। तो आज का सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि आपको 10th के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए या फिर आप कौन सा फील्ड में आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 10th में क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आप 10th में जब भी आप एग्जाम देते हैं तो आपका बहुत सारा सब्जेक्ट रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपका सोशल साइंस हो गया, आपका साइंस हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया। लेकिन जब आप 10th के बाद जब आप एडमिशन 11th में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट आपका डिवाइड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका साइंस आपका डिवाइड हो जाएगा, आपका कॉमर्स आपका डिवाइड हो जाएगा, फिर आपका आर्ट्स आपका डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका साइंस में आपका आ जाता है कि आपका फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, आपका मैथमेटिक्स आ गया, आपका बायोलॉजी आ गया। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि आपका कॉमर्स में आपका आ गया इकोनॉमिक्स आ गया, आपका अकाउंटेंसी आ गया और भी आपका ETC सब्जेक्ट आपका आ गया है। और जैसे कि मान लीजिए जब आर्ट्स के फील्ड में आप जाएंगे तो फिर आपका कि आपका हिस्ट्री आ गया, आपका पॉलिटिकल साइंस आ गया, आपका जियोग्राफी आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका फील्ड आपका डिवाइड हो जाता है, साइंस, आपका कॉमर्स, फिर आपका आर्ट्स। अब बात होता है कि फिर आपको कौन सा फील्ड में आपको जाना चाहिए। जब भी आप 10th बोर्ड आप देते हैं तो फिर आप आगे का पढ़ाई करते हैं, तो फिर आगे में क्या होता है कि आपका फील्ड आपका डिवाइड हो जाता है। लेकिन 10th बोर्ड में क्या होता है कि आपका साइंस भी रहता है, आपका सोशल साइंस भी रहता है, आपका इकोनॉमिक्स भी रहता है, आपका आर्ट्स सब्जेक्ट भी रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप 11th में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपका आर्ट्स आपका फील्ड अलग हो जाएगा, आपका साइंस का फील्ड आपका अलग हो जाएगा, उसके बाद आपका फिर कॉमर्स का फील्ड आपका अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि फिर आपको कौन सा फील्ड में आपको जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको फिजिक्स पसंद है या फिर आपको केमिस्ट्री पसंद है तो उसके हिसाब से फिर आपको साइंस आपको लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए फिर आपका एग्जाम्पल, जैसे आपको हिस्ट्री पसंद है, आपको सिविक्स पसंद है या फिर आपको जियोग्राफी पसंद है तो फिर आपको आर्ट्स के फील्ड में आपको जाना चाहिए। फिर जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स पसंद है, अकाउंटेंसी पसंद है तो फिर आपको कॉमर्स के लाइन में आपको जाना चाहिए। अब बात होता है कि सबका एक अपना अपना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि कौन सा हमको इंटरेस्टेड सब्जेक्ट में हमको जाना चाहिए या फिर आपको कौन सा करियर में जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं उसके हिसाब से फिर आपका करियर बनता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपना करियर अगर आप इंजीनियर के लाइन में आप जाना चाहते हैं तो फिर इंजीनियर का फील्ड में आपका कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे कि आपका केमिस्ट्री आ गया, आपका मैथमेटिक्स आ गया। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो फिर आपका बायोलॉजी आ गया। उसी तरह अगर मान लीजिए अगर आपको कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना है या फिर आपको कंपनी सेक्रेटरी में जाना है तो फिर आपको कॉमर्स का फील्ड में आपको जाना चाहिए। अगर मान लीजिए फिर आपको IAS का तैयारी करना है या फिर आपको IPS का तैयारी करना है तो फिर आपको आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब देखिए जो भी आप फील्ड आप लेते हैं क्लास 11th में तो फिर उसके हिसाब से फिर आपका करियर बनता है। जैसे कि अगर आपको फिजिक्स पसंद है लेकिन आप करियर बनाना चाहते हैं आप IAS में या IPS में, या फिर अगर मान लीजिए अगर आपको कॉमर्स पसंद है लेकिन आप करियर बना रहे हैं आप इंजीनियर में, तो फिर आपका मिसमैच हो जाता है। तो इसीलिए जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका करियर या आपका फ्यूचर कौन सा फील्ड में आप बनाना चाहते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में बनाना चाहते हैं तो फिर आपको साइंस लेना चाहिए, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं जैसे कि आपका कंप्यूटर साइंस हो गया या फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियर हो गया तो उसके हिसाब से फिर आपको साइंस के फील्ड में आपको जाना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपको बिजनेस में जाना है या फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना है तो फिर आपको कॉमर्स लाइन में जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी आप सब्जेक्ट लेते हैं तो यहाँ पर आपका बहुत ही नेसेसरी होता है कि आप सब्जेक्ट भी आप अच्छा से चुने, क्योंकि आपका सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपका करियर आपका डेवलप होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट अगर मिसमैच हो जाएगा तो फिर आप करियर में जो भी आप फील्ड में आप जाना चाहेंगे तो फिर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा या फिर आप जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो वहाँ पर आपको अच्छा सा आपको नॉलेज नहीं मिलेगा या फिर आप अच्छा से एजुकेट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप करियर कौन सा प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो फिर आपका फील्ड आपका सब्जेक्ट भी आपका इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट इंटरेस्ट तो है लेकिन आपका जो करियर है वो आपका मिसमैच हो जाता है। तो इसीलिए अब जब भी 11th में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि फिर आपको सब्जेक्ट भी आपका अच्छा होना चाहिए, फिर आपका फील्ड भी अच्छा होना चाहिए। आपको जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए या फिर आपका जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपका मिसमैच हो जाएगा तो फिर आपका फ्यूचर में आपको दिक्कत हो जाएगा।
अब बात होता है कि अपना जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड या फिर इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब कि मेरा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड कौन सा है या फिर मेरा इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट कौन सा है। सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए आप 10th बोर्ड ऑफ एग्जाम दे दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब कि आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि मतलब आपका कौन सा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है, आपको कौन सा इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इंजीनियर में जाना है तो फिर आपको कंपलसरी रहेगा कि आपको साइंस फील्ड में ही आपको जाना है। अगर जैसे कि मान लीजिए अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या फिर आपको एमबीए का तैयारी करना है तो फिर आपका कंपलसरी आपका कॉमर्स हो जाता है। अगर मान लीजिए आपको आईएएस बनना है या फिर आईपीएस बनना है या आपको कलेक्टर आपको बनना है तो फिर आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आपको आर्ट्स का सब्जेक्ट में आपको मतलब आपको आर्ट्स का फील्ड में आपको जाना चाहिए। आपका पोटेंशियल कौन सा फील्ड में है, आपका पोटेंशियल कौन सा सब्जेक्ट में है। जैसे कि मान लीजिए आपका पोटेंशियल आपका साइंस में है, लेकिन अगर आपको रिलेटिव्स या कोई फैमिली आपको कह दिया कि आप कॉमर्स लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, तो इसमें क्या होता है कि आपका पोटेंशियल तो आपका साइंस में है, लेकिन आप अपना पोटेंशियल को छोड़कर या फिर अपना इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट को छोड़कर आप क्या करते हैं कि आप कॉमर्स लाइन में चल जाते हैं। लेकिन बात क्या होता है कि देखिए, जो भी समय जो आपका होता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका ही होगा। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए अगर आपको साइंस का फील्ड आपको अच्छा लगता है, लेकिन कोई फैमिली या कोई रिलेटिव आपको कह दिया कि कॉमर्स के लाइन में जाओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपका फैमिली या रिलेटिव ही करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपका कोचिंग भी आपका चेंज हो जाता है, फिर आपका इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो जाएगा, फिर आप कॉमर्स लाइन में चल जाता है। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है, आपका मतलब साइंस का फील्ड है, और अपना फील्ड को आप छोड़कर क्या करते हैं कि आप कॉमर्स लाइन में चल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप पढ़ाई तो कर लेंगे, आप हार्डवर्क भी कर लेंगे, लेकिन आपका जो क्रिएटिविटी है या फिर इनोवेटिव का जो पावर होता है वो आपको मतलब पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब भी आप इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट को छोड़कर कोई और सब्जेक्ट को आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका क्रिएटिविटी आपका नहीं दिखता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि फिर आपको ट्यूटर का मदद लेना पड़ेगा, या फिर आप किसी का सपोर्ट लेंगे, या फिर आप किसी सीनियर का सपोर्ट लेंगे। अब क्या होता है कि देखिए, आपको अभी तो पता नहीं चलेगा, आप पढ़ाई तो आप कर लेंगे, लेकिन जब फ्यूचर में जब जाएंगे हो सकता है कि आपको वहां पर दिक्कत हो जाए। जैसे कि मान लीजिए जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे कोई भी कॉलेज का, जैसे कि रिलेटेड टू फील्ड, तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि बहुत सारा क्रिएटिविटी या बहुत सारा आपका क्रिटिकल क्वेश्चन रहता है जो आप सॉल्व ना कर पाए। क्योंकि देखिए, जब भी आपका इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट रहता है तो उसमें क्या होता है कि आप खुद से रिसर्च करते हैं। अगर मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो फिर आप खुद से एनालाइज भी करते हैं, और अब हो सकता है कि आप इंटरनेट के थ्रू या कोचिंग के थ्रू या फिर किसी सीनियर के थ्रू आप क्या करते हैं, आप डेटा या मतलब जो भी नॉलेज है उसको इकट्ठा करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर किसी के कहने पर अगर आप अपना फील्ड को छोड़कर किसी और के फील्ड में चल जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आप ना रिसर्च ठीक से कर पाएंगे, या फिर आप ठीक से अपना एनालिसिस कर पाएंगे, या फिर आप खुद को आप इनोवेट कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड को आप छोड़कर किसी और का सब्जेक्ट में चल जाते हैं, मतलब किसी और का फील्ड में चल जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आप खुद से आप ठीक से रिसर्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर आपका दिमाग आपका लगता नहीं है। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि आप खुद किसी और से गाइड मांग लेते हैं, या फिर आप किसी का आप मतलब गाइडिंग ले लेते हैं, या फिर आप किसी का सपोर्ट ले लेते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका जो दिमाग है वो आपका काम नहीं करता, तो फिर आप किसी और के दिमाग से आप काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है उसको आप छोड़कर किसी और के सब्जेक्ट में चल जाते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि हो सकता है कि आप करियर उसमें ठीक से बना ना पाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो भी आपका मेहनत होता है, या फिर हार्ड वर्क होता है, या फिर आपका स्मार्ट वर्क होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो स्टेमिना स्ट्रेंथ है वो आपका दिखेगा नहीं। क्योंकि जब आप खुद का फील्ड को छोड़कर किसी और के फील्ड में जाएंगे तो वहां पर आपकी क्रिएटिविटी नहीं झलकेगा। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि जब आप किसी और के फील्ड में काम करेंगे या किसी और के मैदान में आप लड़ेंगे तो क्या होता है कि आपका जो क्षमता है, आपका जो कैपेसिटी है, आपका जो पावर वो आपके दिखेगा नहीं। आपका पावर, आपका स्ट्रेंथ, आपका जो क्रिएटिविटी, आपका हार्डवर्क, आपका स्मार्ट वर्क आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट में ही दिखेगा। जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको पसंद है, जिसमें आप रुचि रखते हैं, आप कौन सा फील्ड में जाना चाहते हैं, उसी में आप स्ट्रेंथ भी दिखाते हैं, आप उसी में आप पोटेंशियल भी दिखाते हैं, और उसी में आप अपना क्रिएटिविटी, इनोवेटिव मतलब दिखाते हैं। लेकिन किसी और के फील्ड में जाएंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए आपको करियर का अच्छा सिक्योर करना, या फिर आपका जो प्लानिंग है वो आप बहुत ही सेफ होना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि आपको पहले से ही आपको रिसर्च करना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि आपको किसी का मतलब सजेशन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर किसी और का सजेशन लेंगे तो वो अपना हिसाब से अपना जो एक्सपीरियंस होता है वो अपने हिसाब से आपको बताएगा। फिर उस हिसाब से क्या होता है कि अपना जो जिसमें आपका पावर, इसमें आपका स्ट्रेंथ है, उसको छोड़कर आप किसी और का फील्ड में चल जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको सजेशन किसी का लेना नहीं है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई इंटरेस्ट ऑफ फील्ड आपको पता चल गया है, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। क्योंकि रिसर्च में क्या होता है कि आपको समय तो लगेगा, तो हो सकता है कि आपको 1 हफ्ता का या 2 हफ्ता का समय लग जाए, या मैक्सिमम आपका 1 महीना का भी समय लग जाए। क्योंकि जब आपके करियर बनता है तो अब ऐसा नहीं है कि आप जो करियर का जो फील्ड है आप उसको
1 हफ्ता में या 2 हफ्ता में उसको आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपका जो करियर है, आपका जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है, उसको समझने में बहुत सारा समय भी लग जाता है, कभी कभी साल भी लग जाता है या फिर 2-4 साल भी लग जाता है। वो आपका डिपेंड करता है कि आपका सोचने का क्षमता, आप कैसे डिस्कवर करते हैं खुद को और कैसे खुद को रिसर्च करते हैं, वो आपका जो पोटेंशियल है उसमें आपका डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए अगर खुद से आप रिसर्च नहीं कर पाते या खुद को आप समय नहीं दे पाते, तो फिर उसके हिसाब से क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है, आपका जो सब्जेक्ट है, वो आपका डिले हो जाएगा। तो इसलिए जो भी डिस्कवर आप करते हैं वो आपका पोटेंशियल के हिसाब से होता है और आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है। फिर आप किस तरह आपके पास नॉलेज है, कैसे आप खुद को एजुकेट किए हैं, उसके हिसाब से फिर आपका पावर बनता है। जैसे कि लेकिन मान लीजिए अगर आप सोचेंगे कि हमको 2 महीना में या 3 महीना हमको पता चल जाना चाहिए कि मेरा कौन सा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप अभी से क्या कर सकते हैं कि आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आप अभी 10th बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं, तो आपके पास कम से कम 1.5 से 2 महीना आपके पास समय है। तो ये 2 महीना जो आपके पास जो बचा हुआ, उसको आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छा से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप खुद को उस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और खुद को डिस्कवर कर सकते हैं और मैक्सिमम आप खुद को समय दे सकते हैं। जो भी आपका अभी जो पीरियड है आपके 1 से 2 महीना का, तो उस पर क्या कर सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड कौन सा है। आपको बहुत सारा रिसर्च भी करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि हम अभी रिसर्च करेंगे तो हम उसको 2-4 दिन में, 1 हफ्ता से कंप्लीट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा आपका माइंड भी लगेगा, आपको डिस्कवर भी करना पड़ेगा, ऊपर से आपको कहीं बाहर से रिसर्च भी करना पड़ेगा, आपको नॉलेज भी लेना पड़ेगा। देखिए, सजेशन आपको किसी और से लेना नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए जब आपको पता चल जाए कि मेरा इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट कौन सा है, मेरा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड कौन सा है, उसके बाद आप किसी और से सजेस्ट ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है। अब इंजीनियर में क्या होता है कि आपका साइंस कंपलसरी हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। जब आपको पता चल जाए कि हमको इंजीनियर बनना है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो फील्ड है इंजीनियर में, फिर उसी फील्ड में जो पहले से जो तैयारी जो कर रहे हैं या पहले से जो कॉलेज में है या कोई और जगह में है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं कि उन लोगों के सजेशन आप ले सकते हैं। लेकिन आपको पहले सजेशन आपको लेना नहीं है। जैसे कि पहले क्या होता है कि आपको पता चल गया कि आपको इंटरेस्ट ऑफ फील्ड कौन सा है, जैसे कि इंजीनियर, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सीनियर से या ट्यूटर से या फिर किसी रिलेटिव से, फैमिलीज मेंबर से, फिर आप उसके बाद आप सजेशन लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जो क्रिएटिविटी है वो आपका और निखरेगा। उसके बाद फिर आपका जो क्लैरिटी आपको अपना फील्ड में आपका और आएगा। तो इसीलिए आपको किसी से सजेशन नहीं लेना है। सबसे पहले आप खुद पर रिसर्च कीजिए, आपका कौन सा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है। जब आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप किसी से सजेशन लीजिए। अपना फील्ड में आप खुद को कैसे आप एक्सपर्ट बना सकते हैं और कैसे आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, उसके लिए फिर आप सीनियर लोग से या फिर आप ट्यूटर या कोचिंग सेंटर में आप नॉलेज या फिर जो भी आपका जो डेटा जो होता है उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपको पता चल गया कि आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड कौन सा है, इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद आप फिर 11th में आप उसी फील्ड में आप एडमिशन लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका समय भी बच जाएगा और ऊपर से क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा समय भी रहेगा। और इससे क्या होता है कि आपका जो फ्यूचर में जो करियर है उसमें आप अच्छा से आप स्कोर भी कर सकते हैं और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा।